मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी। बिहार की सियासत में इन दिनों हलचल कुछ ज्यादा ही तेज है। एक तरफ नीतीश कुमार लगातार एक्टिव मोड में दिख रहे हैं। मीटिंग्स, बयान, विजिटिंग, सब कुछ पूरे पकड़ है उनकी। लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव पूरे तरीके से खामोश है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी चल रहा है और ऐसे में बिहार की राजनीति में एक अजीब सी स्थिति बन गई है। यहाँ बीजेपी रात के अंधेरे में मीटिंग्स पर मीटिंग कर रही है, वहीं तेजस्वी सदन से दूर है। तो क्या नीतीश कुमार के साथ कोई खेला होने वाला है, या फिर खुद नीतीश ही किसी को खेल दिखाने की तैयारी में है? बाबा, इस पर हम बात करेंगे बाबा से। बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद संजू। बाबा, मेरा पहला सवाल है, आपकी नजर में ये खामोशी और ये एक्टिवनेस क्या इशारा कर रही है? देखिए शिवांगी, पिछले 3 दिनों से लगातार जब जी ये विधानसभा का सत्र बिहार में शुरू हुआ है, तब से जी जी। लेकर के अब तक कई ऐसे संकेत, कई ऐसे प्रयोग और कई ऐसी बातें सामने नजर आई हैं, हम्म। जिनको लेकर के कहा तो ये जा रहा है कि सब कुछ सहज होगा और सहज दिख भी रहा है। जी। लेकिन जितना ज्यादा शांत समुद्र होता है, आपको पता है कि उतना ही ज्यादा बड़ा तूफान आता है। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से एक तूफान तो पहले ही आ चुका है। जो लोग सोच नहीं रहे थे, विपक्ष ये उम्मीद भी नहीं कर रहा था, उससे बड़ा जनादेश जो है सत्ता पक्ष को आया है और एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत की 202 सीटों के साथ बनी है। हम्म। जो राष्ट्रीय जनता दल 30% वोटों का दावा करता है और वास्तव में देखने से नजर भी आता है, वोट का परसेंटेज उसका बढ़ा है, लेकिन सीटें घटी हैं। जी इसको लेकर के भी चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन पूरी तरह से इसमें राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा चल रही है, उस चर्चा में एक चर्चा जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये है कि नीतीश कुमार कितने संतुष्ट हैं। जी। इस बात को लेकर के जो चर्चा शुरू होती है, तो उसमें कई ऐसे फैसले हैं जिन फैसलों पर नजर जाती है। पहला फैसला, नीतीश कुमार ने सहजता से क्या गृह विभाग छोड़ दिया है? दूसरा फैसला, क्या नीतीश कुमार ने गृह विभाग छोड़ने के बाद ये भी फैसला अपने सहजता से लिया है कि विधानसभा का स्पीकर जो है वो भाजपा का ही होगा? क्या जी नीतीश कुमार ने ये सहजता के साथ स्वीकार कर लिया है कि उपेंद्र कुशवाहा का फैसला वो स्वीकार करेंगे और अपने मंत्रिमंडल में उनके बेटे को शामिल करेंगे? ये नीतीश कुमार का विशेषाधिकार है, लेकिन सारी परिस्थितियां और गठबंधन की राजनीति में ये सब कुछ आपको झेलना, बर्दाश्त करना पड़ता है। बिल्कुल। अगर बर्दाश्त करने की बात करें तो आपको याद होगा कि 2005 में जिसके विरुद्ध, जिसको जंगल राज कहा था, जिसके सत्ता से बिहार की जनता त्रस्त थी, ये कह करके सत्ता में आने वाले नीतीश कुमार मात्र हम्म। 7-8 सालों में पाला बदल देते हैं। 2005 में जो नीतीश कुमार लालू प्रसाद को सत्ता से बेदखल करने के बाद खुद सत्ता में आते हैं और 2013 में वही नीतीश कुमार 8 साल के बाद उसी लालू प्रसाद के सहयोग से अपनी सरकार चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बात तो साफ है कि सियासत में और सत्ता में कहीं ना कहीं समझौते आपको करने पड़ते हैं और वो समझौते नीतीश कुमार अक्सर किए हैं। इससे जी कहीं इनकार आप नहीं कर सकते। और नीतीश कुमार ही क्यों, बाकी के लोगों ने भी किया है। बिल्कुल। जब जरूरत पड़ी तो लालू प्रसाद ने भी अपने आप को एक स्टेप पीछे किया और जब जरूरत पड़ी तो भारतीय जनता पार्टी ने 2 स्टेप अपने आप को पीछे किया। जी लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी हर बार से, और जब से नीतीश कुमार के साथ है, सबसे बेहतर प्रदर्शन 89 सीटों के साथ किया है। वो 89 सीटें भारतीय जनता पार्टी को निश्चित निश्चित रूप से एक बूस्टर डोज दे रही हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ा है और ऐसे में फैसले अगर कोई ले लेती है भारतीय जनता पार्टी, तो नीतीश कुमार पर्दे के पीछे तो बोलेंगे, लेकिन पर्दे के सामने बोलने की उनकी भी, अगर बोलते हैं तो खुद उनकी किरकिरी होगी। जी। इसलिए नीतीश कुमार स्मार्ट पॉलिटिशियन है। वो चीजों को बोलते नहीं हैं, एक्ट कर देते हैं। जैसा कि आपको बिल्कुल। याद होगा कि आपने देखा होगा कि 2022 में जब भारतीय जनता पार्टी के 2 शीर्ष नेतृत्व के लोग, उस समय भी नीतीश कुमार काफी कमजोर थे, मात्र 43 सीटें थी और भारतीय जनता पार्टी के पास लगभग उस समय 80 सीटें हो गई थी 2022 में। उसके बाद नीतीश कुमार ने सुना जैसे ही कि भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है, वो कहती है कि क्षेत्रीय पार्टियां या तो विलय कर जाएंगी या विलीन कर जाएंगी, तो उन्होंने उसको अपने ऊपर लेते हुए एनडीए का साथ छोड़ दिया था और महागठबंधन के साथ चले गए थे। जी तो वो सीधे एक्ट किया था, उन्होंने कहा नहीं था कि आपने ऐसा क्यों कहा। उन्होंने उस पर एक्शन भी कर दिया और सरकार बदल गई थी। भीतर भीतर चर्चा तो इस बात की चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपना
संख्या बढ़ाना चाहती है। नीतीश कुमार भी बड़ी पार्टी बनने के लिए कहा जा रहा है। आपने सुना भी होगा कि कांग्रेस के लोग उनके संपर्क में हैं, तो राजद के कई नेता उनके संपर्क में हैं, कई लोग अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार के संपर्क में हैं। ये सभी बातें आप सुनती होंगी, जी लेकिन जी क्या इससे पहले आपने देखा ऐसा? क्या नीतीश कुमार की पार्टी में एकमात्र जो सदस्य शामिल हुए थे वो निर्दलीय थे, और वो भी पार्टी ज्वाइन नहीं किया था उन्होंने, उनका बाहर से समर्थन था। हाँ, एक और समर्थन लोगों को शामिल उन्होंने किया था, वो बीएसपी के थे, जमा खान, और वो नीतीश कुमार की मजबूरी थी, क्योंकि एनडीए गठबंधन में एक भी मुसलमान नहीं जीत के आया था। जी ऐसी स्थिति में जमा खान उनकी मजबूरी और जरूरी दोनों हो गए थे, जिसको लेकर के उन्होंने ज्वाइन भी कराया और उनको मंत्री भी बनाया। ये सभी बातें कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि पूरी तरह से जो परिस्थितियां बनी हैं वो कह रही हैं कि नीतीश कुमार पूरी कहानी को अपने हिसाब से लिखते और उसको एक्ट करते हैं। जी लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या नीतीश कुमार इस सरकार के बनने के बाद उसी स्थिति में है? क्या नीतीश कुमार उसी स्थिति में आगे भी सरकार अपना कंटिन्यू करेंगे? इस बात को लेकर के अब संशय होने लगे हैं, और उस संशय होने का कारण जो है वो यही है कि कई फैसले हैं जो मजबूर कर रहे हैं। आपको पता होगा कि 2022 की चर्चा मैं कर रहा था, तो मैंने उसमें सिर्फ चर्चा की, मैंने ये नहीं कहा कि 2022 में जब नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन को छोड़कर महागठबंधन की तरफ चले गए थे, तो जी उसके 2 महीना पहले नीतीश कुमार पैदल पैदल चल के इफ्तार पार्टी में लालू प्रसाद के आवास पे गए थे, और वहां जाकर के उन्होंने इफ्तार किया था। जी वहीं से ये कहानी शुरू हुई कि आखिर पैदल पैदल जाकर के उन्होंने एक संकेत भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को दे दिया था। 25 अप्रैल को जिसने बिहार की राजनीति का इतिहास लिखा था, उसमें इफ्तार पार्टी शामिल होते हुए राबड़ी के आवास पर पैदल नीतीश कुमार पहुंचे थे। लगभग उनके आवास से एक अन्य मार्ग से 10 सर्कुलर रोड की दूरी जो है वो मात्र 300 मीटर की है। जी ये 300-400 मीटर उन्होंने अपने से चल करके और पूरी कहानी को एक नए सिरे से जोड़ दिया था। इसमें आपको बता दूं मैं कि राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद पूरा नजारा ही बदल गया था, और सियासत पूरी तरह से बदल गई थी, सरकार बदल गई थी। अब जो स्थिति है कि सियासत संयोग और प्रयोग और संकेतों की राजनीति देखती है। नीतीश कुमार को आपने देखा होगा कि जब बैठे हुए थे तो राबड़ी देवी के तरफ इशारा करके, राबड़ी देवी के रॉ में जितने लोग बैठे हुए थे उनकी तरफ इशारा करके वो इशारों में कल ही पूछ रहे थे कि वो कहाँ है, वो कहाँ है। का मतलब आप समझ रही हैं ना, इशारे संकेत तो साफ नजर आ जाते हैं। जी जी वो खोज रहे थे कि तेजस्वी यादव कहाँ है, बिल्कुल और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को नहीं देख करके उन्होंने संतुष्टि या कहा जाए तो एक चिंता जरूर जताई होगी, और यही चिंता जो है आगे बहुत कुछ करेगी। जी आवास बदलने से संबंध और रिश्ते नहीं बदलेंगे। आपको बता दूं बाबा, मैं, तो क्या ये कहीं बीजेपी की रणनीति तो नहीं है आवास बदल खाली करवाने का बिल्कुल मैं आरजेडी वहीं को? मैं वहीं आ रहा था। जी आप सिंपल सी बात समझ लीजिए कि अब ये फैसले जो है, हालांकि जिस विभाग को ट्रांसफर पोस्टिंग करना है वो विभाग नीतीश कुमार के पास है, तो क्या ये नीतीश कुमार का एक कोई नया मास्टर प्लान है कि बार बार जो 300 मीटर 400 मीटर उनको सीधे नजर आता होगा 10 सर्कुलर रोड अपने आवास से जब भी निकलते होंगे, तो इसलिए उन्होंने उसको किया है कि कहीं उनका मन मत बदल जाए, या जी जी फिर ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के गुड फेथ में हैं। जी एक ये भी बातें कही जा रही है। हालांकि नीतीश कुमार 85 सीटें जीत करके आए हैं, तो उनकी पार्टी में एक बहुत ही मजबूती और कहा जाए तो आगे की रणनीति के लिए सारी प्रक्रियाएं परिस्थितियां उनके पक्ष में दिखती नजर आ रही है। जी अब ये दूरी जो है बढ़ करके करीब 1000 मीटर के आसपास हो जाएगी, तो क्या नीतीश कुमार अब पैदल न जाकर के गाड़ी से जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे? इसलिए उन्होंने ये व्यवस्था किया है। इन सभी बातों पे चर्चा चल रही है। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कहा तो ये भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत हुई है, और भारतीय जनता पार्टी की मजबूती नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए काफी है। भारतीय जनता पार्टी जो फैसले ले रही है, आपने शुरुआत में जो बातें कही जी उनमें से एक बड़ी महत्वपूर्ण बात थी कि आखिर ये सब कुछ जब सामान्य चल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी में इतनी बेचैनी क्यों? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी 3 लेयर की बैठक कर रही है? क्यों भारतीय जनता पार्टी जो है इस तरह की परिस्थितियों से गुजर रही है? भारतीय जनता पार्टी फैसले लेने, बात करने, नीतीश कुमार का गुणगान करने के अलावा और आगे कुछ नहीं कर रही है। बात जब
आपने देखा होगा कि सरकार बनने के बाद जब अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं उसको लेकर के भी विपक्ष हमलावर है, परिस्थितियां सामने आपके हैं, फैसले जो हैं वो भी देखे जा रहे हैं। और कहा तो ये भी जा रहा है कि नीतीश कुमार ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत 2 फैसले लिए हैं। एक फैसला लालू प्रसाद का आवास दूर कर देना, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की नजर उस पर नहीं पड़े और भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास हो जाए कि नीतीश कुमार अब कहीं नहीं जाने वाले हैं। दूसरी तरफ सम्राट चौधरी को गृह विभाग देकर के उन्होंने उनको फंसा दिया है। अगर गृह विभाग, और चूंकि प्रशासन की जिम्मेवारी, शासन प्रशासन की जिम्मेवारी उनके हाथ में होती है, पुलिस प्रशासन उनके हाथ में होता है, अगर किसी भी तरह का कोई भी समस्या होती है या किस तरह का अपराध होता है तो सीधे सम्राट चौधरी को हाशिए पर खड़ा किया जाएगा और ये एक बहाना नीतीश कुमार को मिलेगा। ये सभी परिस्थितियां और सहजता नीतीश कुमार के व्यवहार पर निर्भर करता है कि नीतीश कुमार कितना व्यवहारिक हैं और वो कितना ज्यादा व्यवहार के साथ एनडीए गठबंधन को आगे चलाते हैं। नीतीश कुमार को लेकर के, उनके फैसले को लेकर के किरकिरी हो रही है। एक तरफ आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र को मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर के भी सवाल खड़े किए जा रहे थे। तो वहीं नीतीश कुमार से आपने देखा होगा कि मुलाकात न करके बल्कि नीतीश कुमार के जो गुड फेथ के लोग हैं उनके बीच कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें बंगला बदलने का जो सिलसिला है और जो चर्चाएं हैं उसको सामान्य प्रक्रिया की तरह ही देखा जाए, लेकिन वक्त आने पर नीतीश कुमार संदेश देने में माहिर हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने एक संदेश दे दिया है और एक जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करके नीतीश कुमार कहीं ना कहीं उस गार्जियन की तरह है जिसका बच्चा कोई गलती करके आता है और जब उसका उलाहना जब लोग देने आते हैं तो अपने बच्चे को 2 तबड़ाक मार करके और घर में घुसा देता है, कहता है कि बहुत बदमाश हो गया, इसको हम घर में जाकर के और पीटेंगे, यानी अगले को संतुष्टि दिला दिया जाता है। तो नीतीश कुमार इसके माहिर माने जाते हैं और कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां हैं, जो कहानी है, स्क्रिप्ट जो लिखा जा रहा है, उस स्क्रिप्ट से तो यही पता चल रहा है कि जो परिस्थिति है वो कुछ अलग ही दिशा में जा रही है। नीतीश कुमार एक बड़े खिलाड़ी हुआ करते हैं और उनके खिलाड़ी के साथ खेल कोई करे ये नीतीश कुमार को आसानी से हजम नहीं होता है। नीतीश कुमार से खेल करने वाले के साथ ही खेल हो जाता है। यही कारण है कि खिलाड़ी के साथ खेल करना आसान नहीं होता है। अब की बार जो खिलवाड़ होने वाला है वो कुछ अलग दिशा में होने वाला है। नीतीश कुमार थोड़ा सा अगर मन बदल दें तो बहुत कुछ बिहार की राजनीति में बदल जाएगा। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो राजनीति में आप देखिएगा एक महीन धागा है जिस पर ये रिश्ते चलते हैं, कभी भी टूटते हैं, लेकिन गांठ बांधने में भी फिर से गांठ बांध करके इसको आगे बढ़ाने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं ये सियासी लोग। नीतीश कुमार पहली बार नहीं कई बार ऐसी बात बोल चुके हैं कि अब उनके साथ नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी गए हैं। परिस्थितियां ये बता रही हैं कि नीतीश कुमार बहुत ही सहज हैं, हर तरह से संतुष्ट हैं, लेकिन अगर नीतीश कुमार पर फैसले थोपती है भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी को पता है कि नीतीश कुमार उसको लंबा नहीं खींच सकते हैं। यानी कि सीधी तौर पे आप ये कह सकती हैं कि खेल और खिलाड़ी वही हैं, खेल भी वही है, लेकिन नीतीश कुमार के खेल को समझना और उनके साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो नीतीश कुमार के पास कई अदृश्य शक्तियां हैं, यानी कि जो परिस्थितियां हैं वो साफ साफ बता रही हैं कि नीतीश और तेजस्वी ये दोनों के बीच में, रिश्तों के बीच में, सरकार के बीच में नहीं, रिश्तों के बीच में अगर कोई आता है और चाहता है कि इन दोनों के रिश्ते जो हैं बिगड़ जाएं, दूरी बना दी जाए, तो ये संभव नहीं होगा। वो तीसरा जो है वो खुद ही दूर हो जाएगा। ऐसा हमने अब तक 20-25 सालों में देखा है और इस रिश्ते को 90 से जो नीतीश कुमार लेकर के चल रहे हैं उसमें 15 साल और 20 साल जो दोनों भाई का सत्ता रहा है, उस सत्ता में आपस में संबंध रिश्ते भले ही देखने में जो लगे हों, लेकिन इंटरनल रिश्ते अच्छे रहे हैं। यही कारण है कि नीतीश कुमार को जब भी जरूरत महसूस होती है हाथ बढ़ा देते हैं और लालू प्रसाद हाथ पकड़ लेते हैं। इस बार परिस्थितियां थोड़ी अलग जरूर है, लेकिन इसको ये नहीं कहा जा सकता है कि खेल और खिलवाड़ नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल। बाबा बात विपक्ष की करें अब तो तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन फिर भी वो खामोश नजर आ रहे हैं। वो सदन भी नहीं जा रहे हैं और लगातार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। तो क्या ये तूफान से आने के पहले की खामोशी है या फिर वो सच में अब हार मान चुके हैं? नहीं, देखिए तेजस्वी यादव हार मानेंगे भी तो उनको मानने का देगा लोग थोड़े।
उनके जी। पास एक बड़ी जिम्मेवारी है। देखिए, सत्ता बिल्कुल। से ज्यादा विपक्ष की जिम्मेवारियां बड़ी होती हैं। विपक्ष के पास उन बिहार के 100 कहा जाए तो मैंने बिहार के 14 करोड़ लोगों का पूरा का पूरा मुस्तकबिल है, क्योंकि सत्ता पक्ष अगर कुछ ऐसा करता है जिससे 14 करोड़ लोगों को फायदा नहीं हो, उनको घाटा हो या फिर उनको परेशानी हो, तो ऐसी जी। स्थिति में विपक्ष का दायित्व बनता है कि उसको नहीं होने दे। तेजस्वी यादव भले ही विपक्ष में हैं, फैसले उनके नहीं हो सकते हैं, कानून बनाने में उनकी एक सहभागिता मात्र हो सकती है, उनके हाँ और ना में कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी उनकी जिम्मेवारियां बड़ी हैं और इस जिम्मेवारी का निर्वहन उनको हर हाल में करना होगा। जी। भाग नहीं सकते हैं, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, लेकिन तेजस्वी यादव ने उसको मजबूती के साथ टैकल किया है। इस बार भी आप देखी होंगी कि जब मौका आया और सर्वसम्मति से एक फैसला लेने की बात हुई जी। स्पीकर के चुनाव का, तो उन्होंने उस पर अपनी सहमति जता करके अपने फैसले को बदला है। जी। साथ में जी। उन्होंने जो बात कही है वो भी काफी महत्वपूर्ण है और सदन में उनके कहे गई बातों को आज भी लोग याद करते हैं। तो ऐसी जी। स्थिति में ये कहा नहीं जा सकता है, कमजोर जरूर हुए हैं लेकिन मजबूर नहीं है। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में तेजस्वी यादव आने वाले सदन में बेहतर करेंगे, ऐसी उम्मीदें हमें है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा आपका। देखिए, ये बिहार की सियासत जिस मोड़ पर अभी खड़ी है, वहां हर कदम एक नए खेल की तरफ इशारा कर रहा है। माहौल और भी रहस्यमय बन गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386